रेसिपीज तो ढूंढ ली है, अब डेकोरेशंस का कुछ देखती हूँ। कैसी हो दिव्या? मैं अच्छी हूँ चाची जी, आइए ना बैठिए। ऐसा भी क्या काम कर रही हो तुम कि तुम्हें अपनी चाची से बात करने की भी फुर्सत नहीं है? हाँ, आप बुरा मत मानिए चाची जी, निवी ने बहुत कुछ बनाने का प्लान किया है, जैसे रबड़ी, कुल्फी, गुलाब जामुन, और ये सब बनाना मुझे तो आता है नहीं, इसलिए मैं रेसिपीज डाउनलोड कर रही हूँ। भाई वाह, जन्मदिन तुम्हारी सास का है और सारी तैयारियां निवेदिता कर रही है। नहीं नहीं, मेरी बात का बुरा मत मानना तुम। मैं कुछ समझी नहीं चाची जी। मैं समझाती हूँ। जन्मदिन वंदना भाभी का है और उन्हें सरप्राइज देने की सारी तैयारियां निवेदिता कर रही है। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ। जरा सोचो दिव्या, भाभी को ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि ये सब कुछ उनकी अपनी बहू यानी कि तुमने प्लान किया है। सोचो दिव्या, तुम्हें कैसा लगेगा? भाई अगर वंदना भाभी की जगह मेरा जन्मदिन होता और ये सारी तैयारियां निवेदिता की जगह तुम करती ना, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता। मैं निवेदिता को कभी माफ नहीं करती। और दूसरी बात, सिद्धार्थ, अगर निवेदिता की जगह तुम ये सब कुछ करोगी तो जरा सोचो, सिद्धार्थ का प्यार तुम्हारे लिए कितना बढ़ जाएगा दिव्या। हाँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन निवी भी तो सिर्फ मेरी मदद कर रही है ना। हाँ तो उसे मदद करने दो ना, लेकिन तुम्हें जो करना है तुम तो करो। देखो दिव्या, ये सब कुछ तुम अकेले ही प्लान करो, और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझसे कहो या फिर अपनी माँ से कहो। भाभी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। सरप्राइज पार्टी। हाँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ दिव्या? क्या हुआ वीरेन? अगर मोहतरमा इस नाचीज की तरफ देखने की जरा सी भी तकलीफ कर लेना तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कमाल है भाई, तुमने खुद बोला और खुद भूल गई। तुम्हारी याददाश्त भी माशाअल्लाह। आज मिस्टर वीरेन सूद का फर्स्ट ऑफिशियल डे है सूद एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में। मैं अभी आई। अरे ये क्या है? शुभ काम की शुभ शुरुआत के लिए। इस शुभ अवसर को और भी शुभ बनाने के लिए तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना चाहिए। तुम्हारे शुभ कदमों से मेरा काम और भी शुभ और सफल हो जाएगा। मैं कैसे चल सकती हूँ वीरेन? अभी घर में बहुत सारे काम बाकी हैं, और फिर चाची के बर्थडे की इतनी सारी तैयारियां भी तो है। तुम जाओ। क्या हुआ वीरेन? जाने से पहले तुम्हें जी भर के देख रहा हूं, क्योंकि पूरा दिन मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा।
May I come in, sir? Come in. कहिए मिस्टर वर्मा। इस चेक पर आपके साइन चाहिए सर। इतना कैश? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि हमारे कंपनी के सारे पेमेंट्स चेक के थ्रू होते हैं, तो फिर अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन ये पैसा कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि वीरेन जी को चाहिए। वीरेन को? उसे इतने सारे पैसों की क्या जरूरत आ पड़ी? आप ऐसा करिए, आप अभी जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी सर, लेकिन वीरेन जी बाहर वेट कर रहे हैं। और ठीक है, आप ऐसा करिए, वीरेन को अंदर भेज दीजिए, मैं उसे ये चेक खुद दे दूँ। जी सर। मैं कम इन? कम इन वीरेन। तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है वीरेन। हाँ, बैठो। थैंक यू फॉर द प्रिविलेज। मुझे मैनेजर ने बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ, उसने बताया कि तुम्हें कुछ कैश की जरूरत है। उससे बात करना ठीक नहीं समझा, तो मैंने सोचा तुमसे ही पूछ लूं। अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई वीरेन? तो बिना वजह जाने तो मुझे पैसे नहीं दोगे? नहीं वीरेन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस यूं ही पूछा था। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना कर सकता हूं क्या? ये सब जितना मेरा है, तुम्हारा भी तो साथ साथ उतना ही है। भाई मैं मजाक कर रहा था। और वैसे भी मैं तो किसी और काम से आया था। किस काम से वीरेन? मैं भी आज से तुम्हारे साथ उस नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। तुम इस नए प्रोजेक्ट में काम करोगे? लेकिन कैसे वीरेन? तुमने तो अभी अभी ऑफिस आना शुरू किया और इन सब का एक्सपीरियंस भी नहीं है तुम्हें। अगर इंटरेस्ट लूंगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा। और भाई मैं काम सीख लूंगा। You're right, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे भाई का इंटरेस्ट खुली हवा में उड़ने में है, या ऑफिस के बंद कमरे में नहीं। इसलिए ये सब जानने के बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी चाहत के खिलाफ कुछ भी करो, ठीक है? और ये लो, और अपनी जिंदगी वैसे ही जियो जैसे आज तक जीते आए हो। एंड डोंट वरी, यहां सब कुछ संभालने के लिए तुम्हारा भाई है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भाई अब मैं उड़ना नहीं चाहता। अब मैं सबको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी पंडित जी, हम घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि उसकी सारी तैयारियां विधि से हो। जगह और तारीख तो मैंने आपको बता दी है, बस आप मुझे बता दीजिए मुझे अपनी तरफ से क्या क्या तैयारियां करनी है। जी दी। अच्छा वदी तुम आ गई। मैंने चाची जी के बर्थडे की सारी प्लानिंग कर ली है। गुड। मैंने भी इंटरनेट से इतनी अच्छी आइडियाज डाउनलोड की है जिन्हें यूज करके हम उन्हें ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो हमेशा याद रखेगी। क्या हुआ? तू पूछेगी नहीं कि मैंने क्या आइडियाज ढूंढे हैं? नहीं थी, तुमने आइडियाज खोजे तो अच्छे ही होंगे। मैं सोच रही थी ये जन्मदिन और ऐसी छोटी छोटी खुशियां ये दिल से जुड़ी होती हैं, और दिल से जुड़ी चीजों का इंटरनेट से क्या कनेक्शन? और चाची जी को क्या पसंद है और क्या नहीं, क्या हमें इंटरनेट से कैसे पता चलेगा? किसकी पसंद नापसंद की बातें हो रही हैं भाई? मैं भी तो सुनो। कुछ भी तो नहीं, मैं बस निवी को बता रही थी कि इंटरनेट से हम लोग कुछ भी प्लान कर सकते हैं। हाँ, क्या प्लान कर रहे थे तुम दोनों? प्लान? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ निवी को ये बता रही थी कि इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं, और निवी कह रही थी कि दिल की बातें सिर्फ दिल से ही महसूस की जा सकती है। बस, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही। दिल की बातें सिर्फ और सिर्फ दिल से ही महसूस की जा सकती है।
जैसे ये जान जाती। बचपन से देखती आ रही हूँ उसे, छोटी सी थी जब सबके दिल की बातें, उनकी पसंद नापसंद बिना कुछ कहे जान जाती थी। जाने कैसे, तब भी वैसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही, जरा नहीं बदली। तभी तो इसको बहू नहीं मान पाई हूँ अपनी। बहू से भी बढ़कर है मेरे लिए, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। और मैं, अब तू मेरी दूसरी बेटी है। चलो अब मुझे रसोई में काम है, मैं जाती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।